एवरीवन। आज बुधवार है। सबसे पहले हम भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। ओम गंग गणपतिये नमो नमः, ओम गंग गणपतिये नमो नमः, ओम गंग गणपतिये नमो नमः। कल मैंने आपको श्री शनि जन्मोत्सव के अवसर पर जो है आपको कोमा अनकॉन्शियसनेस के बारे में बताया। मैंने 2 वीडियोस पोस्ट किए, दैट इज़ द पार्ट 1 एंड द पार्ट 2। तो अभी हमारी बात जो है इनकम्प्लीट थी, तो आज मैं आपको अपनी बात को कंप्लीट करना का प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति जैसे है तो सड़क पे चल रहा है। आपने देखा होगा कि यदि किसी सड़क पे यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो लगातार चलता जाए तो वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है। आप देखिए, मिट्टी का रास्ता हो या खेतों में होता है ना, यदि एक ही रास्ते से चलते चलते लगातार यदि उसमें 1 दिन चलें, 2 दिन चलें, 6 दिन चलें, 100 दिन चले या 3-4 साल चले, तो चलते चलते वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है। कि 3-4 साल तो नहीं, ठीक है, महीने 2 महीने में आराम से रास्ता बन जाता है। तो वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है, राइट। और आपको लगेगा कि इट्स लुक्स लाइक अ रोड, इट्स लुक लाइक अ पाथ। तो वहाँ पे आपको पाथ जैसा दिखेगा। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा होता है। अभी आप गार्डन ले लीजिए, बैकयार्ड ले लीजिए, और वहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ है, मिट्टी है, तो मिट्टी पे आप चलिए तो मिट्टी क्या करती है, इम्प्रेशंस क्रिएट करती है। मैंने पोस्ट डॉक जो है मॉलिकुलर इम्प्रिंटिंग पे किया है। तो इम्प्रिंट क्या है, जैसे क्या होता है, माता पिता की संतान जो कि माता पिता जैसे होती है, तो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, हमारा रिजेम्बलेंस ऑफ द फेस होता है, रिजेम्बलेंस ऑफ द हैबिट्स होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप के जैसे होते हैं। कुछ आपने एक्सेस और XY पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल्स में क्या है, X और X है, यानी जो फादर से X मिल रहा होता है और जो है मदर से X मिल रहा होता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो फीमेल्स होती है यूजली जो है फादर को कॉपी करती हैं। फादर को कॉपी नहीं, कॉपी इन द सेंस उनकी हैबिट्स फादर जैसी होती है। और आपका जो बेटा होता है वो जो है अपनी माँ के जैसा होता है। तो यहाँ पर अभी मेरा आज का टॉपिक है मेंटल ग्रूव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारा ब्रेन है, हमारे टिश्यूज़ हैं, वहाँ पर आपको डेली हम कहें A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, तो 4-5 दिन में आपको A फॉर एप्पल याद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम कहें B फॉर बेबी, B फॉर बेबी, तो आपको उसी तरह की हैबिट पड़ जाएगी। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कोमा अनकॉन्शियसनेस कैसे हो रहा है। देखिए, एक व्यक्ति, आप रोड पे जा रहे हैं और आप वही सपोज दैट एक एग्जाम्पल, आप खड़े हुए हैं, आप चलिए घर के अंदर खड़े हो जाइए, घर के बाहर खड़े हो जाइए, लेकिन आपको एक आवाज़ सुनाई पड़ रही है, कह रहा चल 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 बोल रहा है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अब आप सोचिए कौन है भाई, किसको बोल रहा है, चल 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 बोल रहा है, कह रहा आओ 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 कह रहा है, कह रहा हट 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 बोल रहा है। हम कुछ भी आपको एग्जाम्पल ले जाओ जाओ यहाँ से जाओ, कोई बोल रहा है आपको, राइट। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, भाई क्यों बोल रहा है, कौन बंदा है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार बोले जा रहा है, बड़ी इरिटेशन हो रही है। आई कैन नॉट कंप्लेन, मैं पुलिस को नहीं बुला सकती क्योंकि तो बहुत सिंपल सी बात है, चल बोला, वो कहेगा भाई वहाँ पे 2 लोग खड़े हो आपस में बातें कर रहे हैं, चल, आप नहीं कंप्लेन कर सकते। दिस इज काइंड ऑफ मेंटल हरासमेंट, ठीक है। अब कोई व्यक्ति रोज सुन रहा है, अब उसके दिमाग में बड़ी इरिटेशन हो रही है। अब इरिटेशन में क्या है भाई, आपके इरिटेशन वाले हार्मोन सिक्रीट होंगे, एड्रेनलिन, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत एंगर आ रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको मन कर रहा है उसको इतना मारे कि वो बोलना छोड़ दे, ठीक है। आपको ऐसे गुस्सा आ रहा है, आपको इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, आपको मन कर रहा है कि पुलिस वाले को पकड़वा दें। आपने घर में बताया भाई हम वहाँ खड़े हैं, बाहर चाहे खड़े हो चाहे अंदर खड़े हो, बदमाश रोज यही बोल रहा है। तो बदमाश बचपन से क्या हो रहा है कि व्यक्ति बदमाशी कर रहा है, लेकिन हम बदमाशी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब अंदर ही अंदर इतनी बुरी तरह से इरिटेशन हो रही है, इतना परेशानी हो रहा है कि आई कैन नॉट रिप्लाई टू देम। आपके रिप्लाई क्या करें भाई, जानते नहीं कौन है और कौन कर रहा है, भाई हमारा कोई इससे कोई मतलब है, लेकिन हम सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। तो ये इस तरह से मेंटल ग्रूव्स बन जाता है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। तो अभी क्या इरिटेशन के ग्रूव, अब आपको जैसे ही आपने चल सुना, इतना गुस्सा, इतना फियर, आप कोई बदमाश कहते मार दूंगा, तो आपके अंदर फियर आ गया। अब आप वहाँ से निकले, अब आपको फियर है, घर के अंदर वो कौन है, बोल रहा है मार देंगे, धमकी दे रहा है, गोलियों की आवाज़ कर रहा है, बम ब्लास्ट की आवाज़ आ रही। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, तो फियर में आ गए। अब कोई व्यक्ति सोच रहा है मार दे, क्या करना, तो फियर निकल गया, वहाँ पे क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, बदमाश है, कुछ भी कर सकता है। तो बदमाश की तो कोई लिमिट नहीं होती ना, बदमाश तो बदमाशी पे उतर है तो कुछ भी करेगा, हर इंसान का है जो बदमाशी पे उतर है। तो इनको रोकने वाला कौन है, ठीक है। बड़ी इरिटेशन हो रही, रोक नहीं पा रहे इन बदमाशों को, कैसे इन बदमाशों को सबक सिखाया जाए। तो बहुत परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है कि दिमाग में वो जो हार्मोन है ना, आपको बार बार स्ट्राइक कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है कि मैं इन लोगों को ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ, आई वॉन्ट टू फिनिश दीज काइंड ऑफ पीपल, राइट। तो ये आपके ब्रेन में
ऐसे हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट जो आपकी ब्रेन के लिए डेट्रीमेंटल हैं। और जैसे ही आप डेट्रीमेंटल हार्मोन सिक्रीट होते हैं वहाँ पे आपको ब्रेन को डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप बाहर डैमेज करना चाह रहे हो, बाहर डैमेज ना होकर आपको इंटरनल डैमेज हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द अनकॉन्शियसनेस और द लिथार्जिक कंडीशन आ जा रही है, राइट। इसको मैंने एक फिजिकल फॉर्म के बारे में बताया, एक सटल फॉर्म के। सटल फॉर्म में आपको ये वाइब्रेशन आप कैच कर रहे हो, राइट। तो आपके ब्रेन आपको ये रिसीव कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ आपको ब्रेन में रिसीविंग हो रही है, जिसके कारण आपके ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण आप बीमार। लोग यही चाहते हैं, मेंटली हरस करते हैं, इनको हटा दे। सिस्टम जैसे नहीं चाहता कि आपको जॉब अब, बट आप यू आर लीगली ऑथराइज फॉर दैट। अब जैसे प्रोजेक्ट है आपका 3 साल का, राइट। अब तो कोई हटा नहीं सकता, मेरा तो 3 साल का प्रोजेक्ट है मेरे पास। अब कोई व्यक्ति चाहता है आपको हटा दे तो कुछ ना कुछ बदमाशी करेगा। बदमाशी का मतलब क्या होता है? इलीगल तरीके से आपको हटाने का लड़ाई करेगा, या सामान आपके कमरे से चुरा के गायब कर देगा, आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आ जाएगा। ये चोरी का इल्ज़ाम भी नहीं आया तो वो सामान हटा देगा, तो आप परेशान हो जाओगे, अरे ये मेरे घर का सामान कहाँ चला गया। तो आप लड़ाई करोगे, भाई ये सामान कहाँ गया, आप यू विल इंक्वायर फॉर दैट। अब इंक्वायर में भाई क्या, आप यू विल राइटिंग में एक लेटर आप लिखोगे, भाई सो एंड सो ऑन, ये लेटर है, हमारे लैब से जो है ये सामान गायब हो गया। आप कंसर्न पर्सन को लिखेंगे, आप कंसर्न पर्सन जो है कुर्सी पे बैठा, उसके नाम खराब हो जाएगा। बताइए क्या करें। अब प्रोजेक्ट कैसे बंद कराएं? तो प्रोजेक्ट बंद कराना है क्योंकि इनके साथ हमारी बन नहीं रही, अब इनको हटाएं कैसे, राइट। उसी तरह परिवार में है, परिवार में हमारी बन नहीं रही, अब इनको हटाएं कैसे। तो किस तरह से बदमाशी, या तो उस आदमी को बीमार कर दो जिससे हॉस्पिटल वाले अपना देख लेंगे, ठीक है, और या तो उस आदमी को ऊपर केस दायर कर दो, तो केस करके उसको हटा दें, ठीक। और या फिर कुछ ऐसा करें कि वहाँ से उनको पूरी तरह से हटा दिया जाए। तो किस तरह से हम हटाएं ये क्योंकि अब हमें वहाँ से ऐसा कुछ हो रहा है जिससे हमारी रिस्पेक्ट जाने वाली है, हमारा नाम खराब होने वाला है। क्योंकि देखिए चोरी छुपे तो यहाँ लोग बहुत गलत काम कर लेते हैं, फ्रंट पे कोई करने वाला नहीं है। फ्रंट पे क्या होता है, नाम खराब होता है, न्यूज़पेपर में आ जाता है, न्यूज़ चैनल में आ जाता है, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, इरिटेशन इतनी ज़्यादा है दिमाग में कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मन कर रहा है उसको ख़त्म कर दे अभी का अभी 1 सेकेंड में, जैसे कि मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए। आई गेट सम पीस हेयर, ओके। देखिए ये एक एग्जाम्पल हो गया, इसको आप छोटे से फॉर्म में ले लीजिए, घर की लड़ाई, बाहर की लड़ाई और संसार की लड़ाई। अब देखिए वर्ल्ड वॉर चलने लग जाती है। अब इतने गुस्से में आ गया कि न्यूक्लियर बम छोड़ दिया। अब न्यूक्लियर बम देखिए क्या कर रहा है भाई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और उसमें डिके प्रोसेस है, इट्स नॉट स्टॉपेबल डिके प्रोसेस है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब वो लगातार उसका इफेक्ट जनरेशन टू जनरेशन आना, हिरोशिमा नागासाकी पे किया गया था, राइट, ऐसे न्यूक्लियर बम पे किया गया था, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल। अब मैं फिर से आपको एक और उदाहरण समझा। एक व्यक्ति है, मशीन ऑपरेट करता है, कहीं उसको नियुक्ति दे दी गई। अब देखिए हमारे लैब है, माइक्रोस्कोप है, आपका कनफोकल माइक्रोस्कोपी, आपका फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहाँ पे हम मशीन ऑपरेट करते हैं। उस ऑपरेटर का काम है, गए सबसे पहले स्विच ऑन किया, आपने मशीन को हीट अप पे लगा दिया। अब फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम करने से पहले मशीन को ऑन कर देते हैं, तो मशीन, अब वो गया बंदा, वो जो है सुबह जाता है, प्लग ऑन करता है, मशीन ऑन, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, या तो बच्चे खुद से करें, जो स्टूडेंट खुद से करते हैं दे विल डू देयर ओन, या वहाँ पे एक असिस्टेंट लगा रखा है, एक ऑपरेटर लगा रखा है जो ये काम कर रहा है। तो उसकी एक हैबिट बन गई। अब न्यूज़पेपर वाला आया, उसने सबको न्यूज़पेपर ऐसे करके दिया, हम अपने गए अपने ऑफिस में अपनी टेबल चेयर पे बैठते हैं, हमारा जो टेबल है, हमारा अपना सामान है, अपनी ड्रॉवर है, तो यू आर सो मच अटैच्ड टू योर टेबल एंड द चेयर, you are so much attached to your work, so much attached to the lab, you are so much attached to your research paper, you are so much attached to work. Finally it is work में क्या क्या आ रहा है भाई, आप काम में। अब एक दिन आप लैब छोड़ रहे हो तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि you have not bought a new lab। अब नई लैब मिल जाए तो भाई आप तुरंत चले जाओ, वहाँ पे सैलरी आपकी ज़्यादा है, आपकी पोजीशन आपको हायर मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं मिला है कुछ तो तब तक यू आर अटैच टू दैट वन। अब आपको बेटर मिल गया तो तुरंत आप उससे बाहर निकल गए। यदि आपको बेटर नहीं मिला तो आप यू आर अटैच टू द प्रीवियस वन कि भाई दैट वाज अ गुड थिंग, ठीक है। अभी फिर और समझाते हैं। एक व्यक्ति है सुबह उठता है खाना बना रहा है, एक व्यक्ति है सुबह उठ के कंप्यूटर पे काम करता है। तो एक दिन ऐसा आएगा आपके दिमाग में मेंटल ग्रूव्स बन जाते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति इसको नहीं आता काम तो हमने उसको सिखाया, देखो कपड़े कैसे धुलते हैं, कपड़े में साबुन लगाते उसको सोप कर दीजिए, उसको तरीका देखा, हर काम का तरीका। ऐसे कुकिंग का लीजिए, कुकिंग देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए जो शेफ़ होते हैं, जो अब देखिए शेफ़ में भी कई है, मास्टर शेफ़ होते हैं, इतना बढ़िया डेकोरेट करते हैं। देखिए डेकोरेट करके यू आर प्रेजेंटिंग वेरी वेल, दैट्स इम्पॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द थिंग, दैट स्ट्राइक
एकदम ऑन माइंड। तो आपने वहाँ पे खाना बना के ऐसे ही पटक दिया आपने, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पर खाना अच्छा, थोड़ा सा कम भी अच्छा, लेकिन उसको आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, अच्छे से सर्व किया, दैट्स अ मैटर। तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब कभी कभी टाइम की बहुत कमी है, इतना नहीं कर सकते डेली, या तो किसी से हेल्पिंग हैंड ले लीजिए, आप खुद कर लीजिए। दिन में अनेकों काम होते हैं। फिर से आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि कोई व्यक्ति है एक काम कर रहा, एनी वर्क, अब उससे वो काम छीन लिया जाए, ठीक है, आप उससे कह दो छीन लिया आपने, अब वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसके जो मेंटल ग्रूव्स बने हुए हैं, अब वो नेक्स्ट डे गया, उसके पास है ही नहीं, अब क्या काम करे, लैब जाना, लैब में काम करना, लैब वालों ने निकाल दिया, लैब वालों को समझ में आ गया इनके साथ मेरा कुछ हो नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा, तो निकाल दिया। अब निकाल सकते नहीं, क्योंकि वो लीगल हमारा पास होता है, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर होता है कि 3 साल के लिए, 2 साल के, अब क्या करें, इनको हटाया कैसे जाए। तो वहाँ पे बदमाशी शुरू कर देते हैं, लैब वालों से बदमाशी कराएंगे, इधर उधर से बदमाशी कराएंगे कि एक छोड़ के भाग जाए। देखिए, या तो रिज़ाइन होता है, या प्रमोशन होता है, डिमोशन होता है, और ये आपको हटा दिया जाए। देखिए, ये इतनी चीज़ें होती है, राइट। अब आप कहाँ से हटोगे? अब घर पे भी यही समस्या। कल ये जो व्यक्ति काम कर रहा है उससे कह रहे कि आज से तुम ये काम नहीं, तुम्हारा ये काम किसी और को दे दिया, तो आपको ईर्ष्या, जलन, आप जेलसी में आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो अब जैसे मेरी आदत है, मैं आई, अभी मैंने यहाँ पे राधा कृष्ण रखे, तो मेरा हाथ हमेशा लड्डू गोपाल को टीका लगाने में लग रहा है। अभी मैंने टीका लगाया, अब लड्डू गोपाल ऊपर है, तो इट इज़ माई रिफ्लेक्स एक्शन, हाउ यू आर क्रिएटिंग द हैबिट्स। जितना आप फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से काम करते हो, उतना रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी में काम कर रहा है। आपको बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल, ये जो भी साइंस स्टूडेंट है वो सब मेरी बात समझ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि आप यू आर हिंडरिंग योर एक्शन। तो थॉट, वर्ड एंड द एक्शन। थॉट में आ रहा है, उसको मार दो मार दो मार दो मार दो, ये थॉट में। अब पहले थॉट में आया, हमने बोला नहीं मुंह से, हमने मन में कहा उसको मार दो मार दो मार दो, उसको हटा दो हटा दो हटा दो, ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए चला जाए चला जाए, ठीक है, ऐसे बोला हमने। ये भी मन में बोला, किसी को बताया नहीं। अब आपको इतना गुस्सा आया, मन से बाहर निकल गया, मुंह से निकलना शुरू हो गया, हट जाओ यहाँ से, बिल्कुल हटो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ये हो गया। अभी वर्ड्स में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, और फिर ये वर्ड एक्शन में आ गया। एक्शन क्या होता है भाई? अब उसको निकालना ही पड़ेगा, आप हट जाओ यहाँ से, बिल्कुल बहुत इरिटेशन हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशान है। तो क्या होता है, लीजिए आप अपनी सैलरी लीजिए, जाइए यहाँ से, आपको पैसे दिए, आप जाइए। इस तरह लोगों में डाइवोर्स हो जाता है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। देखिए, जहाँ पर बच्चे भी हैं तो बच्चे सफ़र कर रहे होते, राइट। अब वहाँ पे यदि पति पत्नी में तालमेल ना हो तो दो व्यक्ति साथ ही नहीं रहना चाह रहे हैं, फिर बहुत मुश्किलें आ जाती हैं वहाँ पे, राइट। तो डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स में टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रखी है, आप केस लड़ते रहिए। अब फीमेल्स को आजकल क्या दिया जाता है भाई, पैसे दे दिए, आपके बच्चों का खर्चा दे दिया। यूजली जो है बच्चे छोटे हैं तो माँ के साथ रहते, बड़े हो गए तो बच्चे अपनी विलिंगनेस पूछी जाती है, भाई 18 को कि बताइए माँ के साथ रहना है कि पिताजी के साथ रहना, राइट। तो अच्छा है कि बच्चे को लेके पहले ही माँ निकल जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर वही बात है, माँ यदि कमाती नहीं है तो बताइए बच्चे लेके निकल के करेगी क्या? या तो आपके जिनके साथ वो माँ रह रही है वो बच्चों का खर्चा उठाएं। अब दादा, आपके नाना नानी, आपके मामा मामी जो है आपके बच्चों का खर्चा उठाएं, या माँ खुद से कमाए धमाए और अपने बच्चों का खर्चा उठाए। तो इस तरह से रहता है। किसी रास्ते पे जा रहे हैं, एक व्यक्ति आपको रोज़ परेशान कर रहा है, अब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो तुरंत आप आजकल देखिए 112 में फ़ोन मिला लीजिए, लोकेशन शेयर कर दीजिए, पुलिस आएगी, पकड़ ले जाएगी, FIR दर्ज कर दीजिए। FIR में आपको जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इतना कम्युनिकेशन होगा। और ये सब करेंगे, इससे अच्छा आप रास्ता बदल दो, या तो आप ऐसा कर सकते हो। तो मैंने कितने लोग को एक्सक्यूज़ किया लाइफ में, भाई देखिए हम गए वहाँ पे, उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया, हमने सोचा उनकी कंप्लेन लिखा दें। अब वहाँ पे राइटिंग में लिख के दे देते हैं ना, यहाँ से निकल के आप वहाँ गए, वहाँ क्यों छोड़ा आपने, क्या रीज़न था बताइए वहाँ पे। अब आपने एक हस्बैंड को छोड़ दिया तो दूसरा जिसके साथ शादी करेंगे तो वो पूछेगा भाई क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों के बीच में कि आपने क्यों अलग अलग हो गए, राइट। उस तरह माँ ने बेटे को छोड़ दिया, बेटे ने अपनी माँ को छोड़ा, तो बेटा अभी नहीं समझ पा रहा, लेकिन बाद में जब वो बड़ा होगा, उसके रिश्तेदार होंगे, वो पूछेंगे भाई आपकी माँ क्यों चली गई, माँ भाग गई या माँ का अफेयर कहीं और था। ये सब क्वेश्चंस जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं। अब बच्चा यही देख रहा है, माँ भागी, कल वो भी यही करेगा, अपनी बीवी छोड़ के भाग जाएगा, किसी और के साथ चला जाएगा। देखिए जो हम एग्जाम्पल सेट करते हैं वही होता है। फिर वही बात है, वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट, वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट, वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट, ठीक। तो यहाँ पे अब एडजस्टमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग बिल्कुल साथ रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नहीं साथ रहना चाहते, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी है, बाप भी चाहता है कि बच्चों का भला हो जाए, माँ भी चाहती है बच्चों का भला हो जाए, तो हम लोग साथ में रह रहे थे। अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग वी आर नॉट फॉर मेड फॉर ईच अदर,
तो वी मस्ट बी सेपरेट, वी आर कुछ लैक्यूना है, देयर इज समथिंग, कुछ प्रॉब्लम है जो हमें आपका आदत नहीं पसंद आ रहा है, हमें आपका तरीका नहीं पसंद है, आपका वे ऑफ टॉकिंग नहीं पसंद है, आपका वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग द थिंग्स नहीं पसंद है, तो वहाँ पे हमें नहीं समझ आ रहा, मेरा भी नहीं पसंद है। अब हो सकता है उनको हमारा फिजिकल नहीं पसंद, फिजिकल स्ट्रक्चर ना पसंद हो, उनको हो सकता है हमारा फिजिकल टॉक ना पसंद हो सकता है कि उनको हमारी बनाई हुई चीज़ें या जो मेरी ड्रेसिंग है उनको ना पसंद हो, राइट। तो देयर आर सेवरल रीजन्स टू बी डिनाई द पर्सन, कि आपके बहुत से कारण हैं। अब ये देखिए, अब मेंटल ग्रूव्स की बात हो रही, कैसे मेंटल बीमारियां होती है। अब व्यक्ति एक गाना सुन रहा है, लगातार रिपीट किया जा रहा है, एक बार सुना उसी गाने को, 2 बार सुना, 3 बार सुना, तो दिमाग में एक मेंटल ग्रूव बन जाते हैं। तो यदि वो गाना बहुत सूथिंग है तो आपके ब्रेन में वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। जब आप खुश होते हैं और गाना सुनते हैं तो उससे आपके ब्रेन का एक ट्रीटमेंट हो जाता है और आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, ठीक। लेकिन यदि आप खुश नहीं हैं तो वो गाना फिर आपको अफेक्ट नहीं करने वाला। गाने से खुश हो लीजिए या खुश होकर गाना सुन लीजिए, आदमी खुश होता है तब गाना सुनता है, राइट, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। जब दुखी होता है तो गाना भी नहीं सुन पाता, तो वहीं पे आपकी स्वास्थ्य पर असर पड़ जाता है। तो स्वास्थ्य पर असर पड़ कैसे रहा, यही मैं आपको समझा रही हूँ। फिर वही मैं आपको बता रही हूँ, तो हम यहाँ क्यों बैठे, देखिए ये मेरी टॉक हो रही है भगवान के पास। मैं यूजुअली वहाँ बैठती हूँ, आजकल बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं बैठूंगी वेरी सून, आई विल सिट ऑन द चेयर एंड ऑल। अभी तो मैं यहाँ पे बैठ के भगवान के साथ ही आपसे बात कर रही हूँ। तो भगवान जो हमें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देते हैं। मैंने पीस पे आपको बताया, मैंने पीस टॉक बताया। तो जितना आपके ब्रेन में इरिटेशन है, जितनी एंजाइटी है, जितना स्ट्रेस है, वो भगवान उसको सॉल्व आउट कर देते हैं, ठीक है। भगवान कह रहे हैं परेशान मत हो, जो जैसा कर रहा वो भुगतेगा, जिसकी जैसी करनी। आज उस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया, जो उस इंसान ने आज मेरे लिए सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए, एक दिन उसके लिए भी क्रिएट होंगे, राइट। आज वो मुझे हटाना चाहता है, कल उसको कोई हटाएगा। आज वो मुझे, मेरी नौकरी उसने छीन ली, आज उसने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, आज एक दिन ऐसा आएगा कि उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए, आप दूसरों के साथ जो करेंगे एक दिन आपको वो भुगतना पड़ेगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ द कर्मा। तो अभी हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, हमें बहुत परेशानी है। प्रभु जी बताइए क्या करें, मैं पुलिस के पास जाऊँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पुलिस कितना लंबा लिखता रहता है दिन भर, कुछ करता वर्ता नहीं। करने के बाद क्या होगा, आपको एक दिन कस्टडी में ले लेगा, यदि आपने सस्पेंड करेगा 6 महीने के लिए, कस्टडी में आप जाइए, लिखा पढ़िए, ये सब कौन करेगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है। और ये सब देखिए, किसी के साथ चीप होने के लिए आपको चीप होना पड़ेगा। मैं अपना स्तर नहीं गिरा सकती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पढ़ रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ और मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे लोग पीछे पड़े हैं, अननेसेसरी का पीछे पड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं चले जाओ चले जाओ, क्यों चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे। हमने अपना इतना 25 साल में ये चीज़ अर्न की, उसको कैसे छोड़ देंगे हम, अपना क्यों छोड़ देंगे बताइए आप, क्यों। वी हैव टू फाइट फॉर दैट, हाउ कैन आई लीव दैट। मैंने इतनी मेहनत से अपना सब कुछ किया और मैं इसको ऐसे छोड़ के चली जाऊँगी, कैसे छोड़ के चले जाऊँगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आई एम नॉट अर्निंग। नो, दिस इज़ नॉट द थिंग। तो हम आपको बता रहे हैं, आप देखिए, सब देखिए, आप लगातार, आपने देखा होगा पगडंडी बोलते ना, उस पर देखिए लगातार यदि एक व्यक्ति चल रहा है, यदि 6, 7, 8 लोग चले जाते हैं, पगडंडी बन जाती है, उसी पर रास्ता बन जाता है। अब कीचड़ आ गया, पानी, लोग ईंटें रख देते हैं, ईंटें पर रख के चले जाते हैं, निशान बन जाते हैं। अब इसी को आप परमानेंट रोड बना लीजिए। परमानेंट रोड में आपने जो चारकोल लगा दिया, ये लगा दिया, परमानेंट रोड बन गई। अब रोड पे क्या सारी व्हीकल्स चल रही है, व्हीकल्स के लिए थोड़ा हैवी होता है, जो ये क्या नाम है आपका, टायर्स हैं, इन सब के लिए काफ़ी आपको उसमें धंस जाता है ना, तो आपको रोड की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति है आया, उसको नहीं पता कॉफ़ी कैसे बनती, तो हमने उसको 2 बार बताया, देखो कॉफ़ी लेना, या तो आप दूध में डायरेक्ट डाल दो, या आप कॉफ़ी को फेंट लो, फेंट के या तो आप बहुत सारा ले लो, देखो, या तो 5 चम्मच लेके फेंट लो तो फेना आ गया, तो उसमें बहुत आप थोड़ा, अब एक व्यक्ति को पीना बताइए, इतनी सारी कॉफ़ी क्यों वेस्ट करें। तो या तो आप कॉफ़ी को स्टोर करके फ्रिज में रख लो। अब भाई हम स्टोर नहीं करना चाहते, हम एक जन के लिए बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आधी तो हर व्यक्ति का अपना तरीका काम करने का। एक व्यक्ति क्या करेगा, पूरी कॉफ़ी उठा के फेंट के धर देगा और रोज़ उसी में से निकाल के 1 हफ्ता पीता रहेगा। अब वो कितनी पुरानी होगी, फ्रिज में पड़ी हुई है। एक व्यक्ति क्या करेगा, हमें फेना आना नहीं चाहिए, हमें फ्रेश चाहिए, हम फ्रेश इतना लेंगे
और उसको दूध में मिला के पी लेंगे। एक व्यक्ति का अगर नहीं, हम इतना सा हल्का सा दूध मिला के उसको हल्का सा मिक्स करके छोड़ देंगे तो सोक हो जाएगा, अच्छे से सोक कर जाएगा। फिर हम दूध डालेंगे। ये दिमाग काम कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे आप काम करोगे ना, ये आप करोगे तो ये किसकी, भगवान आपको बताएगा कैसे काम करना है। भगवान आपको बताएगा। यहाँ मैं क्यों बैठी हूँ, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भगवान अभी तक मुझे पीस दे रहे हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना मुझे, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। आई एम वेरी बाउंड टू माई सेल्फ। हाउ आई डू दैट, मैं कैसे क्या करूँ। इन लोगों को मुझे जवाब देना है। इन लोगों के कारण मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई, इन लोगों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो हाउ टू आई रिप्लाई दैट। तो मुझे अभी तक मेरे अंदर इतना इरिटेशन है। तो मैं तो भाई लेट गो विद द सिचुएशन, लेट गो विद द पास्ट। पास्ट को भूल जाओ। प्रेजेंट ही नहीं अच्छा हो पा रहा है, आप लोग कह रहे हैं पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर के बारे में सोचो। भाई मैं तो भूल गई, लेकिन भूलने दे नहीं रहे, रोज़ परेशान कर रहे हैं ना। अब लगातार वो बंदा रोज़ निकल के जा रहा है। अब वो बोल रहा है भाई वहाँ बैठे, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन किया, बदमाशी कर रहा है दिन भर। अब वो कहेगा वो तो मेरा घर ही है, वहीं पर बगल ही में हम निकल रहे हैं। भाई आपका घर है, हमें भी पता है, मेरा भी घर है, तो कायदे से आप भी सभ्य तरीके से ही, हम भी सभ्य तरीके से रहें, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के लोगों का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। हम तो अपना पर्पसफुली गए, यदि पर्पसफुली आप नहीं गए, हमारा मन है थोड़ी देर खड़े होने का बाहर, लेकिन आप इस तरह से नहीं, हम अपने घर के बाहर खड़े हैं, आप किसी के घर के बाहर नहीं खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी जगह खड़े होइए जहाँ पे जिस किसी को प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको कुछ काम है तो यू नीड टू रिंग द बेल, आपको बेल बजा के बात करनी पड़ेगी। आप इस तरह से नहीं कर सकते, आप जो है अनइंटेंशनली आप परेशान कर रहे हैं बैठ के, इस तरह से नहीं किया जा सकता आपको। तो यहाँ पर कल मैंने आपको बताया अनकॉन्शियसनेस के बारे में, इनसफिशिएंट सोल कांटेक्ट के बारे में, लेथार्जी कंडीशन में। तो हो क्या रहा है कि यही सब थॉट आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है और ब्रेन में मेंटल सिकनेस आ जाती है और ये बहुत ही हाई लेवल पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक सपोर्ट चाहिए, एक सपोर्टिंग व्यक्ति चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको हेल्प करे, आपसे काइंडली बात करे, आपको समझे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करे। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसको मैं सिखा दूँ बचपन से कि कार से लेके गया ड्राइवर और बच्चे को ट्यूशन ले गया, स्कूल ले गया, तो उसको रिक्शे का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ही इज़ यूज टू यूज़ द कार। कुछ बच्चे हैं रिच फैमिली में, बचपन से 2 साल से उनको कार में बैठने की आदत हो गई, एसी में बैठने की आदत हो गई। अब उनसे कहें जरा सा 2 कदम पैदल चलिए, नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। अब देखिए हम तो अपना रिक्शे से भी चल रहे हैं, अपना साइकिल भी चला ले रहे हैं, स्कूटर भी चला ले रहे हैं, अब हम गाड़ी भी चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति इस तरह से, किसी का लेवल इतना हाई हो गया तो अब वो एरोप्लेन में बैठ रहा है, अब वो बस में नहीं बैठ पाएगा। अब उससे कह दो कि जो एरोप्लेन में बैठ रहा है वो ही इज़ नॉट कैपेबल टू सिट ऑन, कि भाई आप एक व्यक्ति जो है बड़ी गाड़ी में चल रहा है, उससे कह दो अचानक छोटी गाड़ी में चलो, नहीं बैठ पाएगा। नहीं, आदत है, मेंटल ग्रुप्स बन जाते हैं, बॉडी में सिस्टम उस तरह से कार्य कर रहा होता है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ। फिर से हम लोग नेक्स्ट टॉक करेंगे। तो आज का हमारा, कल मैंने कहा था ना आपको इनकम्प्लीट है, तो आज मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो आज आपको जो भी परेशानी है आप मुझे जीमेल पे लिखिए, मैं आपसे बात करूँगी। आप मुझसे मीटिंग कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जो लोकल हैं वो मुझसे मिल सकते हैं, जो लोकल नहीं है उनके लिए मैं देखूँगी मुझे क्या करना है। जिसकी भी जो प्रॉब्लम्स है मैं शॉर्ट आउट कर सकती हूँ। मेरा काम है समझाना और मैं आपको एज अ काउंसलर मैं आपको समझाऊंगी। और मेरे वीडियोस जो है यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसको ज़रूरत हो एट एनी टाइम कैन वॉच। मैंने उसमें ना कोई क्लासेस ली हैं, मेरी क्लासेस यूट्यूब के थ्रू ही होती हैं। तो जिसकी भी जो प्रॉब्लम है, यदि मेरी बातों से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग। और भगवान ने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।